गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कहिए कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉनिक सेक्शन का पार्ट 3 जरूर देखा होगा और एलिप्स के सभी फॉर्मूला को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं और मैथ्स का मेरा यूनिक कंटेंट अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना भूलना नहीं। आज मैं आपको एलिप्स का सॉल्यूशन सिखाने वाले हैं, अर्थात आप एक्सरसाइज 11.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप खुद ही बनाना सीख जाएंगे। अधिकांश स्टूडेंट इसमें कहाँ-कहाँ गलती करते हैं, वह आप वीडियो को देखकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। वीडियो को लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। कॉनिक सेक्शन का इम्पोर्टेंट चैप्टर है एलिप्स। एलिप्स में जो है सो वो प्रीवियस वीडियो में हम ये फॉर्मूला दिए हुए हैं और इसमें जो है आज के वीडियो में वो एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 11.3। ये जो क्वेश्चन है आपका ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसियाई, द वर्टिसेस एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, द इंटेंसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। यानी 1 to 9 क्वेश्चन में जो है आपको यही सब आपको फाइंड आउट करना है। यानी फोकस का प्लूरल हो गया फोसियाई, उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ मालूम करना है। इसेंट्रिसिटी क्या है और उसके बाद लैक्टस रेक्टम आपको जो है निकालना होगा। तो ये एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ऑटोमेटिक जो है आपका बाकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर वाई 36 प्लस वाई स्क्वायर वाई 16 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर इक्वेशन ये दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि किस का डिनोमिनेटर जो है वह ग्रेटर है, यानी ग्रेटर वाला जो है उसी का अबाउट जो है वो ये प्लॉटिंग होगा एलिप्स का। यानी यहाँ हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई 36 इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ द वाई स्क्वायर वाई 16। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सो द मेजर एक्सिस विल बी ऑन एक्स एक्सिस while the minor axis is along the y axis। तो अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एक्स एक्सिस वाला क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वी गेट, अब इसी से जो है सो वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा। यानी ए का वैल्यू हमारा क्या है, 6 आ जाएगा। यानी बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यानी वो 4 आ जाएगा। 4 यानी कहने का मतलब है यहाँ अधिकांश स्टूडेंट जल्दीबाजी में शॉर्टकट में आपको 16 लिख देंगे। ये गलती कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है सो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का वैल्यू आपका 16 है दिया हुआ, इसलिए क्या चीज का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू 36 है, यानी किसका हम स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 6 का करेंगे। तो इस प्रकार का दो वैल्यू आपका निकल गया। तो अब उसके बाद क्या करना है, ए बी सी निकालना है। सी को देखेंगे, सी का फॉर्मूला आप तो जानते हैं क्या है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसी पर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसका जो आ जाएगा √20। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसियाई हो जाएगा 2√5। इसको ब्रेकअप करेंगे तो 2√5 आएगा, 0 माइनस 2√5 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस का हो जाएगा, यानी a0 हो जाएगा और माइनस a0 होगा, यानी 6 0 होगा और -6 0 होगा। और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस
2a होता है, यानी 6 इंटू 2 यानी 12 हो गया। और माइनर एक्सिस का 2b होता है 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया। इसेंट्रिसिटी हम क्या कहे थे, वो CYA होता है, यानी C का वैल्यू पुटअप कीजिए और फिर उसके बाद A का वैल्यू पुटअप कीजिए, हमारा आंसर आएगा √5/3। और लास्ट में आपको लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी निकालना है, यानी 2b² यानी b के और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको इवेलुएट करेंगे, 16/3 आया। इसलिए सभी चीज का 6 टर्म है यहाँ निकालना, तो 6 टर्म का आप निकल गया। तो इसको जो है अच्छे तरीके से समझ जाना है कि क्या क्या फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर अप्लाई हुआ है, और ठीक उसी को फॉर्मूला को अप्लाई करके आप जो है उसमें ये सेटअप अगले प्रॉब्लम में आप ये सेटअप कीजिएगा, रिजल्ट आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बस ध्यान देना है, एक्स एक्सिस पर होगा आपका एलिप्स कि वाई एक्सिस पर जाएगा, तो इसी को ध्यान देना है। साइन में जो है सो गड़बड़ी कभी नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो प्रॉब्लम था वो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट हुआ, एलिप्स का फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसका इसका में क्या है हमारा, x² y4 प्लस y² y25 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर वाला कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। तो वही आपको निकाल लिखना है ना। Here given equation is x² y4 प्लस y² y25 इक्वल टू 1 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि y² y25 इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ x²y4। तो यही जो है सो हमारा y के अबाउट होगा। So the major axis is along y-axis, while the major axis is along x-axis. ये जो है मेजर एक्सिस हमारा होगा वाई एक्सिस पर होगा, और माइनर वाला जो है सो एक्स एक्सिस पर होगा। अब दोनों में कंपैरिजन कीजिए, हमारा बी का और ए का जो है वैल्यू हमारा क्या होगा, यानी कंपैरिजन करने पर आपको मिलेगा a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2। अब ए बी का निकल गया तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए सी का। सी इक्वल टू होता है C² इक्वल टू A² माइनस B² का रूट ओवर, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट ओवर हो गया, यानी इसको इवेल्युएट करेंगे तो √21 आएगा। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसियाई हो जाएगा, क्योंकि एक ये y एक्सिस पर बन रहा है, तो ये जो है सो y वाला पर चला जाएगा c का वैल्यू, यानी 0 √21 होगा और 0 माइनस √21 होगा। यानी इसी को जो है सो इतना लंबा नहीं करके आप ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस √21, ये भी आप लिख सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि एक बार 5 होगा राइट साइड में जो है ये पॉइंट आएगा और लेफ्ट साइड में वो पॉइंट आएगा, तो ऊपर ऊपर और नीचे आएगा। ये जो है सो ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हमारा 2a है। 2a यानी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये 5 2 जा 10 हो गया। लेंथ 2b हो, माइनर एक्सिस वाला 2b हो गया, इसलिए 2 2 जा 4 हो गया। इसेंट्रिसिटी आपका क्या हो जाएगा, CYA यानी √21/5 हो गया। लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम 2b²/a यानी b² हो गया, यहाँ a हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 8/5 आएगा। इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो उसके बाद स्टडी इसका करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर किसका ग्रेटर है वो देखना है। तो x वाले टर्म का डिनोमिनेटर जो है सो वो ज्यादा है, 16 है यहाँ,
तो इसलिए जो है सो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। ये मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस व्हाइल माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो कंपैरिजन कीजिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके, a इक्वल टू 4 आएगा, b इक्वल टू 3 आएगा, तो c का वैल्यू निकाल दीजिए, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 माइनस 9 इक्वल टू रूट ओवर 7 हो गया। तो उसके बाद जो है सो हमारा फोसियाई का कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 7 जीरो हो गया। और वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा प्लस माइनस 4 जीरो हो गया। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस आपका 2a यानी 8 हो गया। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b यानी 6 हो गया। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी यानी E इक्वल टू सी वाई ए होता है, √7y4 हो गया। लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम ये हो गया 2y b स्क्वायर वाई ए इक्वल टू 2 × 3 स्क्वायर बाई 4 हो गया, यानी सॉल्व करेंगे 9y2 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आ रहा है ना समझ में सभी, एकदम बिल्कुल इजी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसी को क्वेश्चन को देखिए, ये वाला टर्म हमारा डिनोमिनेटर ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी y पर है, ये y स्क्वायर y इतना है तो y पर ही जाएगा, यानी मेजर एक्सिस हमारा कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा, और माइनर जाएगा इस पर। तो आपको यही लिखना है, वी सी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर y 100 is greater than denominator of x square y 25. So the major axis is along y-axis while the minor axis is along x-axis. Comparing the given equation with this formula, we get a equal to 10, b equal to 12, b equal to 5. Then c equal to root over a square minus b square equal to root 10 square minus 5 square equal to root 100 minus 25 equal to root 75 equal to 5 root 3. अब जो है सभी चीज का ए बी सी का जब निकल गया तो हर एक चीज का आप निकाल दीजिए। फोसियाई का जो है कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा जीरो, चूंकि ये बन रहा है वाई एक्सिस पर, तो जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो ले लेंगे, 0 5 √3 हो गया, और 0 - 5 √3 हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस 0 10 हो गया, 0 - 10 हो गया। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a यानी 20 हो गया, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b यानी 10 हो गया। इसेंट्रिसिटी CYA यानी 3y2 होगा। लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम 2b स्क्वायर YA यानी 5 हो गया, यानी टोटल चीज आपका निकल गया। अब चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक्स स्क्वायर वाई 49 प्लस वाई स्क्वायर वाई 36 इक्वल टू 1। यानी अब क्या देखते हैं, ये बड़ा है या ये बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मेजर एक्सिस किसके अलोंग रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो बस आपको वही लिखना है, हेयर गिवन द इक्वेशन दिस, यानी इसको बदल भी सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर वाई 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई 6 स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी इससे आपको बदलने से ये होगा कि आपका यहाँ ये एक स्टेप थोड़ा सा और ज्यादा लिख देने से आपका एरर नहीं आएगा। जल्दीबाजी में आप 49 नहीं लिख दीजिएगा ए का वैल्यू, और बी का 36 नहीं कीजिएगा। जब ऐसा कीजिएगा तो ये कभी गलती नहीं होगा। So we see that the denominator of x square y 49 is greater than the denominator of y square y 36. So the major axis is along x axis while minor axis is along y axis. कंपेयर करना है, इक्वेशन आपका जो है सो x है, x पर हो रहा है
तो एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और बी का वैल्यू 6 हो गया, इसलिए सी का वैल्यू निकाल देंगे 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर हो गया, यानी √13 आएगा। Therefore, the coordinate of the foci is plus minus 13, 0 हो गया, और coordinate of the vertices plus minus 7, 0 हो गया। Length of the major axis 2a 14 हो गया, length of the minor axis 2b 12 हो गया। Eccentricity यानी CYA पुटअप कर देंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, √13/7 हो गया, और लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम हमारा b²/a, यानी इसको सॉल्व करेंगे 72/7 होगा। इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अरे प्रॉब्लम जो है सो बिल्कुल इजी है, केवल उसको समझना है, एक स्टेप एक क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद फिर अपने आप चलते चला जाएगा। फॉर्मूला को केवल यही याद रखना है कि मेजर एक्सिस पर बनेगा हमारा एलिप्स या माइनर पर बनेगा, मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, मेन है इसी को समझने में। तो जो बड़ा रहेगा वो आपका जो है उस एक्सिस पर वो यानी मेजर कहलाएगा, ये जो है सो मेजर हुआ और ये जो है सो माइनर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, x² y 100 प्लस y² y 400 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसको ब्रेकअप कीजिए, 10 स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रेकअप करेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, we see that the denominator of y² y 400 is greater than the denominator of x² y 100. So the major axis is along y-axis while the minor axis is along x-axis. तो comparing this equation with this, यानी इक्वेशन लिखने में हमेशा ध्यान देना है, ये x² y a² कब आएगा, जब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और जब वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो यहाँ पर बी होगा। अब कंपेयर कीजिए ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 20 हो गया और b इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा, इसलिए c का वैल्यू आप निकालिए √a² माइनस b², पुटअप करेंगे वैल्यू और लास्ट में आपको मिल जाएगा 10√3। इस प्रकार से ए बी सी का वैल्यू आपको मिल गया, तो फटाफट निकाल देना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसियाई आर 0 प्लस माइनस 10√3, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर 0 प्लस माइनस 20, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस is 40, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस is 20। इसेंट्रिसिटी CYA यानी 10√3/20, 2 का ये 5 कटेगा तो बचेगा √3/2। लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम 2b²/a यानी 2b² यानी 10²/20 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, ये जो है सो मॉडल चेंज कर दिया, इसलिए मॉडल चेंज कर देने पर आपको घबराना नहीं है, सीधे आपको जो है x² y a² और y² y b² के फॉर्म में आपको ला देना है, यानी फ्रैक्शन वाला फॉर्म में लाना है। तो इसी को जो है सो इधर कर दिए हैं, तो 36y 124 हो गया, इसमें भी आ जाएगा 4y 144 हो गया। अब जो है सो इसको कट कर देंगे तो x² y 4 हो गया और y² y 36 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर में आता है, तो इसलिए स्क्वायर में आपको चेंज करना है। 2 इक्वल टू 4 हुआ, 36 का 6 हो जाएगा। तो अब जो है सो आप देखते हैं कि किसका बड़ा है, तो इसका बड़ा है डिनोमिनेटर। तो we see that the denominator of y² y 36 is greater than the denominator of x² y 4. So the major axis is along y-axis while the minor axis is along x-axis.
Appearing the given equation with x square y b square plus y square y a square equal to 1, तो हम इससे पाते हैं कंपैरिजन करने का। ए का वैल्यू 6 आया, बी का वैल्यू 2 आया। अब जो है सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। c इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए का वैल्यू पुटअप कीजिए और बी का वैल्यू पुटअप कीजिए और इसको निकाल दीजिए, 4√2 आ गया। अब जो है सो हर एक का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसियाई हम आपका हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4√2 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस हो जाएगा 0 प्लस माइनस 6 हो गया। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 2a इक्वल टू 12 हो गया। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b इक्वल टू 4 हो गया। इसेंट्रिसिटी आपका 2√2/3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम यानी 2b² इक्वल टू 4/3 आएगा। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है 16x² प्लस y² 16 है, तो 16 को इधर ला देंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। यानी इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, 16 को ला दिए यानी 16y16 हो गया, 1y16 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, x² y 1² हो गया और y² y 4² इक्वल टू 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर किसका ज्यादा है, तो y² y16 का डिनोमिनेटर ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो हमारा मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा और माइनर एक्सिस जो है सो वह x एक्सिस कहलाएगा। तो कंपैरिजन कीजिए आप इस फॉर्मूला से। ये जो है इलिप्स का फॉर्मूला है, x² y b² प्लस y² y a² इक्वल टू 1 हो गया। अब जो है सो a इक्वल टू 4 हो गया एंड b इक्वल टू 1 हो गया। इसलिए अब ए बी का वैल्यू निकल गया, तो अब सी का वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कीजिए। सी इक्वल टू हम क्या बताए थे, रूट ओवर a² माइनस b² होता है। ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवेलुएट कर दीजिए, आपका √15 आएगा। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसियाई आर 0 प्लस माइनस 15 और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a इक्वल टू 8 हो गया। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस यानी 2 into 1 यानी 2 हो गया। इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू CY A इक्वल टू हमारा √15/4 आया। A इक्वल टू 4 आता है, इसलिए लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम 2b² A हो गया, यानी B का वैल्यू 1 और A का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन। ये 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 16। ठीक इसको PYQ के फॉर्म में इधर चेंज कर दीजिए। तो 36 को इधर करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा। आपका x² y 9 हो जाएगा, फिर y² y 4 इक्वल टू 1 हो गया, यानी x² y 3² आएगा और y² y 2² इक्वल टू 1 हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये टर्म जो है सो हमारा ज्यादा है डिनोमिनेटर। तो ये जो है सो आपका होगा एक्स एक्सिस के एलोंग होगा, एक्स एक्सिस के एलोंग ही इलिप्स होगा। तो इसको जो है सो हमेशा इस पॉइंट को हमेशा आपको लिखना पड़ेगा। आपको लिखना है यही कि सो द मेजर एक्सिस इज एलोंग एक्स एक्सिस व्हाइल द माइनर एक्सिस इज एलोंग वाई एक्सिस। तो कंपेयर कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इलिप्स का यही होता है, x² y a² प्लस y² y b² इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 हुआ। तो ए बी का वैल्यू निकल गया, तो सी का वैल्यू निकालिए, सी इक्वल टू आपका √5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हर एक 6 पॉइंट को आप निकाल देंगे इजिली, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसियाई हो जाएगा प्लस माइनस √5 0 हो जाएगा। 0 क्यों हुआ, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर हो रहा है तो y का वैल्यू 0 होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस हो जाएगा 0 प्लस माइनस 3।
और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 6 हो गया, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 4 हो गया, इसेंट्रिसिटी सी वाई है यानी √5/3 होगा, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 2b² होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 होगा। इस प्रकार से इस पैटर्न का टोटल क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कंडीशन आपका दिया हुआ है और आपको जो है इक्वेशन एस्टेब्लिश करना है एलिप्स का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, वर्टिसेस इक्वल टू ±5 0, फोसियाई इक्वल 5, फोसियाई आपका दिया हुआ है ±4 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हेयर कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 0, कोऑर्डिनेट ऑफ y मेरा 0 है, इसलिए क्या होगा, द वर्टिसेस आर ऑन द एक्स एक्सिस, वर्टिसेस जो भी फॉर्मेशन होगा एक्स एक्सिस पर होगा। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाएगा उस हालत में x² y² प्लस y² इक्वल टू 1 हो गया, वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस, देयरफॉर a इक्वल टू 5 हो गया और c इक्वल टू 4 हो गया। तो जब दोनों का वैल्यू निकल गया तो बाकी का वैल्यू आप निकालिए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √25 - 16 यानी 3 आएगा। Thus the equation of the ellipse is x² y² प्लस y² b² इक्वल टू 1। तो a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो लास्ट में आपका हो जाएगा x² y25 और y² y9 इक्वल टू 1। यही आपका इक्वेशन हुआ जो आपको फाइंड आउट करना था, एलिप्स का ही इक्वेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्टिसेस इक्वल टू दिस एंड फोसियाई इज दिस। तो यहाँ पर जो है सो कोऑर्डिनेट x इज 0, ये जो है सो 0 हो गया, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो y पर बनेगा हमारा। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाएगा x² y² प्लस y² y² इक्वल टू 1, वेयर a इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 13 हो गया और c इक्वल टू -5 होगा। तो ये जो है सो हमारा हो जाएगा, वी नो दैट। तो बाकी का जो है वैल्यू निकालिए, यहाँ b का नहीं है तो b का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। तो बस इक्वेशन पर पुटअप कर दीजिए, x² y² प्लस y² y² इक्वल टू 1, यानी b का वैल्यू 12 आया और a का वैल्यू 13 आया। तो इसी को सॉल्व करके लिख देना है, x² y 144 और y² y 169 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, vertices इक्वल टू दिस एंड foci इज दिस, here coordinate of y is 0, so the vertices are on the x axis। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाएगा x² y² प्लस y² y इक्वल टू 1 हो गया, वेयर a इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो कंपैरिजन इससे करेंगे कंपैरिजन, तो हमारा a का वैल्यू निकलेगा 6 और c का वैल्यू हमारा 4 आएगा। तो ये ये इक्वेशन अप्लाई कीजिए, a² इक्वल टू b² प्लस c², यानी b का वैल्यू इसमें नहीं है तो b इक्वल टू हमारा हो जाएगा a² माइनस b² रूट ओवर, यानी इसको सॉल्व करेंगे √20। तो b का भी वैल्यू निकल गया, तो बस एलिप्स वाला फॉर्मूला पर a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवैल्यूएट कर देना है। तो लास्ट में आपको रिजल्ट होगा x² y 36 प्लस y² y 20 इक्वल टू 1। तो यही तो आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एंड द मेजर एक्सिस इज ±30
और एंड ऑफ माइनर एक्सिस इज दिस। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज जो है सो चेंज कर दिया गया। तो लैंग्वेज चेंज करने पर घबराना नहीं है, उसको सोचना कि क्या है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट हमारा ये है, और माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट हम आपका ये है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि here the given end of the major axis is this and end of the minor axis is this। यहाँ पर हम दे फॉर्मेशन ऑफ द एलिप्स मस्ट बी ऑन अ मेजर एक्सिस पर ही बनेगा। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस। तो ए का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, थ्री है, और बी का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 है। यहाँ पर जो है सो हमेशा ध्यान देना है बड़ा और छोटा कौन सा है, उस पर ध्यान देना है। तो जिस जो बड़ा रहेगा वही उसी पर जो है सो इलिप्स का फॉर्मेशन होगा। तो इक्वेशन इक्वेशन पुट अप कर दीजिए, ए और बी तो है ही, इसमें सी निकालने का कोई जरूरत नहीं है। आपका सीधे पुट अप कीजिए फॉर्मूला पर, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 9 प्लस वाई स्क्वायर वाई 4 इक्वल टू 1। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस रूट 5 और एंड ऑफ द माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1 0। तो ये जो है सो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज 0 ऑन द मेजर एक्सिस, so the ellipse is formed on y-axis. We know that the formation of ellipse must be on major axis. So the equation of ellipse is x square y b square plus y square y a square equal to 1, where a is the semi major axis। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू √5 हो गया और b इक्वल टू 1 होगा। Therefore, the equation of ellipse is x square y1 plus y square y5 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 26 एंड फोसिया इज प्लस माइनस 5 0। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 0। यहाँ ये टर्म जो है सो y का वैल्यू जो है वो 0 है। सो द एलिप्स इज ऑन x एक्सिस। दो इक्वेशन जो है एलिप्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। 2a इक्वल टू हमारा 26, इसलिए a इक्वल टू 13 हो गया, c इक्वल टू 5 हो गया। इसलिए अब यहाँ पर जो है सो b का वैल्यू नहीं है, तो b का वैल्यू आपको निकालना है इस फॉर्मूला से। b का वैल्यू इस प्रकार से निकालेंगे 12 आएगा। तो इक्वेशन में b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हमारा 13 है, b का वैल्यू हमारा 12 आया है। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज 16 एंड फोसियाई 0 प्लस माइनस 6 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 10 वी सी दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज 0। ये जो है सो हमारा 0 है। 0 कहने का मतलब है कि ये हमारा y एक्सिस पर होगा। सो द इलिप्स मस्ट लाई ऑन y एक्सिस एंड द मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। तो इक्वेशन हमारा एलिप्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 1 हो गया, जहां पर ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस हो गया। तो इस प्रकार से हम ये 2b का निकालेंगे। तो 2b इक्वल टू हमारा दिया हुआ है माइनर एक्सिस, ये 16 हो गया। तो b इक्वल टू 8 हो गया और c का वैल्यू हमारा 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला से। a इक्वल टू √64 प्लस 36 हो गया, यानी 8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर देंगे, और a इक्वल टू
रूट ओवर 100, यानी इसको रूट करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस प्रकार से ए और बी का आपको मान वैल्यू जो है निकल गया। सब्स्टिट्यूट कीजिए एलिप्स पर। तो इस पर करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई 8 स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर वाई 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। यानी आपका इक्वेशन हो जाएगा फाइनल एक्स स्क्वायर वाई 64 प्लस वाई स्क्वायर वाई 100 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से जो है सो आप टोटल प्रॉब्लम जो है अभी तक जितना कहे हैं उतना समझ में आ रहा है ना। आप लोग केवल वीडियो से फायदा उठा लेते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम सब्सक्राइब करने में तो समय नहीं जाता है, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देते तो अच्छा रहता। तो सी आई प्लस माइनस 30 हो गया और a इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ पर अब क्या है, ये here the coordinate of y is 0, so the ellipse lie on the x axis and the major axis is along x axis। तो इक्वेशन आपका हो जाएगा एलिप्स का एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। ये जो है लिखना जरूरी है। तो आपका क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 3 हो जाएगा और a इक्वल टू 4। अब इस जगह पर जो है सो b का वैल्यू नहीं है, तो b का वैल्यू आप निकालिए। एस b इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको इवेलुएट करेंगे तो b इक्वल टू रूट 7 आएगा। तो रूट 7 सब्स्टिट्यूट कीजिए और ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। लास्ट में आपको रिजल्ट निकलेगा एक्स स्क्वायर वाई 16 प्लस वाई स्क्वायर वाई 7 इक्वल टू 1। यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 4 है और सेंटर एट द ओरिजिन है फोसियाई ऑन द x axis है। Here foci are on x axis, so the major axis is along the x axis. Therefore, the equation of the ellipse is x square y a square plus y square y b square equal to 1, where a is semi major axis। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है b का वैल्यू 3 आया, c का वैल्यू 4 आया, तो a का वैल्यू नहीं है। तो a का वैल्यू फॉर्मूला से निकालना होगा। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट ओवर बी ए, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस प्रकार से एलिप्स का इक्वेशन में a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में फाइनल निकाल देंगे। हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 25 प्लस वाई स्क्वायर वाई 9 इक्वल टू 1। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Center at 0, 0 and the major axis on y-axis and passes through the point 3, 0 and 1, 6। यहाँ पर जो है सो देखिए कितना कंफ्यूजन बढ़ा करके दे दिया गया है। सेंटर एट 0, 0, सेंटर एट तो 0, 0 का ओरिजिन होता ही है सेंटर का, वो जो है सो यहाँ पर मेंशन किया है, वो कोई तुक नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है। इसका भी बाकी बाकी स्टेटमेंट को जो है सो आपको ये करना है, यानी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, ये अच्छा चीज है। अब पासेस थ्रू दिस पॉइंट, यानी वो वाई एक्सिस पर है, तो वाई वाला फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो बस याद रखना है यही। The major axis is y-axis, so the equation of the ellipse is x square y b square plus y square y a square equal to 1, where a is the semi-major axis. Here the ellipse passes through these point 3, 2 and 1, 6। तो 3, 2 से सेटिस्फाई करेगा, तो 3, 2 x और y के जगह पर 3, 2 ले लेंगे और इसको इवेलुएट करेंगे। आपका एक ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 9 a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इस पॉइंट को अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, यानी इक्वल टू इतना इक्वल टू 1 हुआ। तो आपका ये एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर
बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो है सो हम क्या देख रहे हैं कि ये टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारा सेम होगा, इसलिए ये राइट हैंड साइड इसका ले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड ये वाला हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब दोनों को एक एट वाले टर्म को एक तरफ कीजिए, बी वाले टर्म को एक तरफ कीजिए, तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 32 बी स्क्वायर हो गया। यानी ये जो है सो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको इसको काट देंगे, 8 4 जा 32 हुआ, यानी 4b स्क्वायर हो गया, इसलिए a इक्वल टू हमारा 2b आएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मानिए। अब जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, a का वैल्यू जो है सो 1 में पुटअप करने पर हमको क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिल जाएगा, यानी b इक्वल टू हमारा √10 आया है। अब जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन सेकेंड, अब b का सेकेंड में पुटअप करेंगे तो a का वैल्यू 2√10 आएगा, यानी यहाँ पर पुटअप करना है। तो इस प्रकार से a और b का वैल्यू निकल गया, तो बस यही काम तो हमको करना था, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा, यानी आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई √10 टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√10 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई 10 हो गया और वाई स्क्वायर वाई 40 हो गया इक्वल टू 1, और इसको इवेलुएट करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40 आया। यही तो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब जो है सो यहाँ से पास कर रहा है, ठीक पहले ही जैसा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है द मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, so the equation is x square y a square plus y square y b square equal to 1 होगा, where a is the semi major axis and it passes through this point, so अगर इस पॉइंट को से पास करेगा तो ये सेटिस्फाई होगा, तो आपका जो है वैल्यू आएगा इतना आएगा। तो इसी को जो है सो सॉल्व कर दीजिए, आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर आया। इसको इक्वेशन 1 मानना है, और फिर इस पॉइंट से अगर सेटिस्फाई होगा तो हमारा 6 स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें और इसमें जो है सो राइट लेफ्ट वाला टर्म जो है सो हमारा सेम है, तो राइट टर्म भी हमारा इक्वल हो जाएगा। इसलिए इक्वल करने पर हमारा ए टर्म और बी टर्म को अलग अलग कर देंगे, यानी 5b a स्क्वायर इक्वल टू 20b स्क्वायर हो जाएगा। 5 हो जा 20 होता है, इसलिए a इक्वल टू 2b हो गया। इक्वेशन सेकेंड मान लेना है। अब जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमारा b का वैल्यू निकलेगा, यानी 4b स्क्वायर इक्वल टू 36b स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4b4 इक्वल टू 52b स्क्वायर हो गया, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 13, इसलिए b इक्वल टू √13 हो गया। तो b का वैल्यू जो है आप सेकेंड में पुटअप कीजिए तो a इक्वल टू निकल जाएगा 2√13। तो इस प्रकार से इक्वेशन में जो है a और b का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 52 और वाई स्क्वायर वाई 13 इक्वल टू 1, यानी एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 52। यही आपका एलिप्स का इक्वेशन हुआ। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे गए हैं और अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट।
and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. तो एक चीज हम कहना ही भूल गए, तो लास्ट में कहे थे कि क्वेश्चन हम पूछेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन है यही मेरा कि इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन फिर से आप वॉच कीजिएगा कि एक इलिप्स फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। यानी एक एलिप्स को बनने में मिनिमम कितने चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है।